चक्रवाती तूफान निसर्ग आज गुजरात और मुंबई के तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली अलर्ट मोड पर है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने भी गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है। साथ ही आधा दर्जन से भी ज्यादा जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं। खतरे से निपटने के लिए कुल एनडीआरएफ की 23 टीमों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि तूफान मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है। इसकी गति अभी 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके तूफान में बदलते ही हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो गुजरात और मुंबई पर निसर्ग तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तूफान की वजह से भारी बारिश के साथ तूफानी हवाएं शुरू हो गई हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवार को कई इलाकों में भीषण बारिश का अनुमान है। हम आपको उन 5 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, डेनू और गुजरात के सूरत, नवसारी में निसर्ग का असर सबसे ज्यादा होने का अनुमान है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि निसर्ग विकराल रूप ले सकता है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अभी तक एनडीआरएफ की कुल 15 टीमें तैनात की जा चुकी हैं। इसमें से 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2 टीमें ठाणे और पालघर में और रत्नागिरी में और एक टीम नवी मुंबई और सिंधुदुर्ग में तैनात की गई है। यह गोवा से 280 किलोमीटर दूर है, मुंबई से 450 किलोमीटर और सूरत से 670 किलोमीटर दूर है। अगले 12 घंटों में ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म करके बनेगा। ये जब क्रॉस करेगा तब हवा का बहाव 100 से 110 किलोमीटर पर आवर तक रहेगा। कभी कभी ये 120 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। इसके चलते मुंबई के कुछ इलाकों में, साथ में ठाणे, रायगढ़, पालघर डिस्ट्रिक्ट्स में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का। अहमदाबाद से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह और मुंबई से इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंद्रजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या अपडेट है और कितना तैयार है राज्य इस वक्त? अगर अभी की बात करें तो महाराष्ट्र में अब एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात कर दी गई हैं और कल ही मौसम विभाग ने बता दिया था कि जो तूफान है उसने अपना रास्ता बदल दिया और अब ये तूफान जो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला के अलीबाग स्थित हरिहरेश्वर में टकराने वाला है। तो जो सबसे ज्यादा असर होगा वो रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग जिले में, इसके अलावा मुंबई में हो सकता है। यही कारण है कि पहले जो प्रशासन का फोकस था कि ज्यादा पालघर से लोगों को निकाला जाए, इसके बाद अब ज्यादा फोकस है कि जिस तरह से उरन के इलाके में लोग रहते हैं या रायगढ़ के तटीय इलाके में लोग रहते हैं, उनको किस तरह से निकाला जाए। और समुद्र के किनारे जाने पर पाबंदी है और हर तरह के वो कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तूफान के करीब 12-1 बजे अलीबाग में टकराने की संभावना है। लेकिन इसके पहले ही अगर बात करें तो तूफान की आहट दिखाई और सुनाई दोनों देने लगी है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, समुद्री किनारों पर काफी तेज हवाएं चल रही हैं। अगर शहर की बात करें तो बारिश हो रही है लेकिन हवाएं इस समय नहीं चल रही हैं। लेकिन देर रात से ही हवाओं के साथ बारिश हो रही थी और लगातार रात से ही बारिश हो रही है। मुंबई और उसके आसपास लगातार ही बारिश हो रही है और प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। एनडीआरएफ की टीम के अलावा जो मुंबई की अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रशासन खुद इसमें निगरानी रख रहा है। किसी को भी समुद्री किनारे पर जाने की अनुमति नहीं है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। भूपेंद्र, आप बताएं वहां पर किस तरह का मौसम है अभी और कितनी तैयारी वहां पर की गई है राज्य सरकार की तरफ से? एनडीआरएफ की कितनी टीमें वहां तैनात है? क्या सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है? बिल्कुल, देखो तैयारियों की अगर बात करूं तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें कल ही गश्त लगाकर जितने भी तटीय इलाके थे वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर उन्होंने भेज दिया है। कोस्ट गार्ड जो था वो लगातार समंदर के अंदर भी गश्त लगा रहा था कि अगर कोई मछुआरा अपनी बोट के साथ में पाया जाए तो उन्हें भी किनारे पर लेके आया जाए, लगातार वो अनाउंस कर रहे थे। इसके अलावा कंट्रोल रूम से लगातार तमाम चीजों पर
जो है नजर रखी जा रही है कि जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में है या नहीं है। कल ही निसर्ग का जो असर है वो देखने को मिला था। सुबह से ही कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई थी, खास करके खेड़ा जिले में, नवसारी में, सूरत में, भरूच में, वलसाड़ में, वापी में, इन तमाम जगहों पर कल से ही बारिश जो है वो जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके अलावा तेज हवाएं चल रही हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसे भी अलर्ट पर रखा गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में अक्सर इस तरह की जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो लाइट पोल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, उसकी वजह से कई बार आगजनी हो जाती है। तो इन तमाम चीजों पर कैसे काबू पाया जाए, बड़ी दुर्घटना कोई ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। कच्चे मकानों से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, जितने भी समुद्री किनारे हैं गुजरात के। हालांकि गुजरात के लिए राहत की बात यह है कि गुजरात से जो लैंडफॉल होने वाला था वो खतरा जो है टल गया है। अब सब निसर्ग जो है यहाँ से सिर्फ गुजरेगा, लेकिन गुजरते वक्त भूपेंद्र, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इंद्रजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।